स्क्रिप्ट ही रट गई, वो कैसे पढ़ाते थे पूरी स्क्रिप्ट रट गई। मतलब वो जिस टोन में बात करेंगे, जो बोलेंगे, हाथ ऊपर करो पैर ऊपर करो, अपने को सब मालूम जीवन में। तो एक दिन उन्होंने ऐसे ही मुझे पुश किया कि चल ठीक है, हाफ आवर आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो तू पढ़ा के देख। तो आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड और मैंने शुरू कर दिया पढ़ाना। ठीक है, मैंने सबको पढ़ाना शुरू कर दिया एंड दैट क्लास वेंट वेल। तो उन्होंने फिर तो दूसरा क्लास खोल दिया, वहां पे जाके पढ़ाना शुरू कर। तो टीचिंग का जो एक्चुअली पैशन है दैट स्टार्टेड इन 6th स्टैंडर्ड ओनली। ठीक है, 6वें स्टैंडर्ड से मैंने नियरली सीए फर्स्ट ईयर तक के चैरिटेबली अमरावती में बहुत सारे योगा के क्लासेस लिए, आउट ऑफ अमरावती ऑल्सो। और मैंने योगा मेडिटेशन नियरली 7-8 साल तक कंसिस्टेंटली पढ़ाया। फिर मैं सीए में आ गया। एज यू नो, तो उसके बाद में सिर्फ खुद के मेंटेनेंस के लिए और खुद की चीजों के लिए योगा करता हूँ। पर योगा से ज्यादा पिछले 10 साल से कुछ ऐसा सिचुएशन है कि पिछले 10 साल से मेडिटेशन ज्यादा करता हूँ। योगा आई जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ हेल्थ। ठीक है, पर जिस प्रकार मेरी लाइफ इन चीजों की वजह से चेंज हुई है, मैं प्रैक्टिकली तुमको बोल नहीं सकता। मैं बोलूंगा तुम मेरे को बोलोगे किन चुनिंदा व्यक्तियों में से ये है। समझ में आ रहा है? मतलब मैं जिस लैंग्वेज में बोलूंगा वो लैंग्वेज कंपेटेबल नहीं है जो एक्सपीरियंस मैंने किया है उन एक्सपीरियंसेस को बोलने के लिए, और जिस तरीके से बोलूंगा वो तरीका भी इनफ नहीं है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसको बोलने के लिए। ये मैं अपफ्रंट बोलता हूँ। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंसेस नॉर्मली आप एक्सपीरियंस ही करो तो करो, बेटर है। मतलब आप ऐसा समझ लो कि मैं माइट भी अगले 2-3 साल ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज ये बात निकले तो हार्डली 2-4 साल पढ़ाऊंगा मैक्स। 38-39 आई विल बी रिटायरिंग और आई विल डिवोट माई फुल टाइम इनटू साधना, योगा एंड मेडिटेशन ओनली। ठीक है, ये मेरा प्लान है और ये मैंने बहुत पहले डिसाइड किया है। लाइफ लिविंग के लिए जितनी इसेंशियल चीजें चाहिए वो मेरे पास ऑलरेडी हो चुकी है, एंड देयर आर फ्यू बिगर गोल्स जो मुझे अचीव करने हैं। सो टीचिंग ऑब्वियसली बाय पैशन, आई एम वेरी हैप्पी जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं टीचिंग करता हूँ। साथ में इससे ब्रेड एंड बटर मिल रहा है, दैट इज बोनस फॉर मी। ब्रेड बटर एंड ठीक है, सो दैट इज अ बोनस फॉर मी, बट दिस इज व्हाट इज माय सेंटिमेंट इज। अब बेसिकली मैं तुम्हें योगा मेडिटेशन पढ़ा तो दूंगा, दैट्स नॉट ए इशू। बट सेंटेंस नंबर 1, योगा और मेडिटेशन, स्पेसिफिकली मेडिटेशन, meditation is like food. If you want to have a energy, if you want to have an advantage, you have to eat it. तो तुम्हें खाना खाना पड़ता है तो एनर्जी आता है, मेडिटेशन भी करना पड़ेगा तो कुछ इफेक्ट दिखेगा। एंड इट इज नॉट अ स्मॉल टर्म थिंग। डू नॉट एक्सपेक्ट कि 4 दिन करके मैं इट वोंट हैपन। You do it for 45 days, you do it for 6 months, at least the kriya I am telling you, you do it for 45 days, observe the changes. Additionally, अब मेडिटेशन क्यों, मैं इसके कुछ चीजें आपको मेंशन करना चाहूंगा कि भाई क्यों करना जरूरी है, कैसा करना जरूरी है। लेट्स गो। 2007 में जब मैं पुणे आया था, मेरे डैड ने मेरे को मोबाइल दिया था क्योंकि मैं पुणे आ रहा था। 6030 डब्बा फोन, नोकिया वाला, कि फेंक के मारो सिर फूटेगा लेकिन फोन नहीं टूटेगा। ठीक है, एक बार चार्ज कर दो, 5 दिन बाद चार्जर ढूंढने के लिए घूमना पड़ता था पूरे घर में। ऐसा डब्बा वाला फोन था, और उस वक्त हमारे फोन के अंदर सिर्फ कॉल आते थे, जाते थे, एसएमएस आते थे और जाते थे। एंड ओनली थिंग इज कि उसके ऊपर हम वो बिट्स वाला गेम खेल सकते थे। कंपेयर टू दैट यूथ, आज के डेट में तुम्हारे मोबाइल में दुनिया अवेलेबल है। ऑफ कोर्स इट इज एडवांटेजेस, बट इट हैज फ्यू डिसएडवांटेज आल्सो। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। As per scientific research survey made by different institutions across the world, specifically those research in the psychology of the youth or psychiatric evaluation of the youth, उनके सर्वेस के हिसाब से, this is also available on Google, till the 2012, जब तक मल्टीमीडिया फोन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, every person, even a youth who is handling a cell phone, used to accept only 200 to 300 MBs of data for its surrounding and from phone per day. 200 to 300 MB. According to that institutes only, आज के डेट में आज का यूथ
2 GB डाटा इंक्लूडिंग फोन एंड एंटायर सर्विस दिन का घटक जाता है और डकार तक नहीं देता। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप में से हर एक के 1 GB के प्लान तो वैसे ही एक्टिव होंगे। 2 GB मतलब जिनको ज्यादा इनकॉग्निटो सर 2 GB का प्लान होगा तो आप खा लेते हो। अच्छा, वो 2 GB फोन नहीं है, दिस सराउंडिंग आई एम टॉकिंग टू यू, दिस इज ऑल्सो MB, देयर इज ऑल्सो GB। बट प्लीज टू अंडरस्टैंड, हम जो एक्सेप्ट करते थे 2012 तक, दैट वाज 200-300 MB मैक्स, जो हमको सिर्फ लाइव मिल रहा है, दैट्स ऑल। बट जब आप कच्चा बादाम टुम टुम every 15 seconds, ठीक है, you are changing your psychology, you are changing your knowledge, so you are having a 2 GB of data roughly. Let's go optimistically, you are only having 1 GB of data daily. Please do understand where all it's going here. जो भी ले रहे हो, आपने ये तो साइंटिफिकली सुना ही होगा ना कि बॉडी हर जो चीज देखती है, समझती है, सुनती है, भले ही वो परमानेंट मेमोरी में ना रखे, पर बैकग्राउंड में ये सब चीजें स्टोर होते जाती है, थैंक्स टू योर ब्रेन, इट इज स्टिल एक्सेप्टिंग, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, थैंक्स टू इट, बट ये सब जमा हो रहा है। रिजल्ट्स, आई डोंट वांट टू टेल यू दिस, but this is the status. 30% of the youth population, at least in the Western countries, and nearly 15 to 20% of youth population in India is going through problems of overthinking, anxiety, and 5 to 10% of population is going through depression. मैं किसी को पूछूंगा नहीं, पर आप में से बहुत सारे लोगों को ये इशू हो सकते हैं, ठीक है? Please mark my words, according to those institutes only, till 2040, आपके जनरेशन में से, मेरे नहीं, हम निकल गए, आपके जनरेशन में से और पिछले 3 साल और अगले 5 साल, टोटल 8 years के जनरेशन में से 50% of the population by 2040 will be on psychiatric medication. The way they are accepting a data, because there is no filter, there is no recycling, and there is not even scrapping it out. It's just being accepted. It's just being accepted. This is the first disadvantage. Psychiatric issues. Obviously, कुछ लोगों को ये हो सकता है, आप में से नहीं हुआ होगा तो बेस्ट है. You are at your youth, you should take a measures to prevent it, because prevention is always better than cure. Problem number 2. Overall attention span of a person who was in his youth in 2010 compared to the person who is in his youth in 2020s is 45 minutes for 2010. कि हम कोई चीज को सुनने बैठे तो हम 45 मिनट स्ट्रिक्टली उसके ऊपर फोकस कर सकते थे, अगर पूरा दम लगा दे. It has been drastically dropped down to only 25 minutes. इसलिए तुम कभी क्लासेस में ऑब्जर्व करना, आफ्टर 25 मिनट्स यू विल बी good architecture for this class. This is a issue. You observe yourself. मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं. This is a scientific research survey. And this attention span by the end of 2040, आपके साथ तो नहीं होगा, आपका तो ऑलरेडी 25 मिनट पे आ गया है, बट आपके बाद में जो लोग आएंगे उनका आफ्टर 5 years this attention span will drop only to 10 to 15 minutes. मतलब वो पॉपुलेशन 15 मिनट से ज्यादा स्ट्रेंथनिंग वाली या 15 मिनट से ज्यादा प्रोलॉन्गिंग वाली चीजों को कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे. एंटायर रीजन फॉर हैपनिंग ऑफ दिस सिचुएशन इज स्मॉल वीडियोस एंड रील्स, बिकॉज एवरी 15 seconds यू आर डाइवर्टिंग योर अटेंशन स्पैन. और जो पसंद नहीं आए तो इवन 2 seconds ये पसंद, तुमको तुम्हारा दिमाग बाद में बोलता है कि ये देखना है, पहले तुम स्वाइप कर लेते हो. Have you observed this? तो बाद में वापस आते हो, अरे नहीं वो अच्छा था. Are you understanding? Third and most, अब मुझे नहीं पता ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, but this is also proved scientifically. You can have it on internet also. 70% of youth
70% of population visits pornographic sites every single day. Yep, every day मतलब या एंड ये भी चीज उतनी ही सच है, ठीक है. यू नो, अकॉर्डिंग टू ऑल दीज सर्वे, समटाइम्स व्हाट आई फील गुड इज, वो जो पहले वाला इंडिया था ना, वही अच्छा था. कि साला तुमको 7वें साल में जिंदगी के उठा के लेके जाते थे, व्हेन यू आर 7 years of age. एक रखते थे गुरुकुल में, एक आधा मस्त ऋषि मुनि के पास में, वो बम बजाता था, पर वो उसमें बहुत सब कुछ सिखाया. खेती करने से लेके, जिंदगी जीने से लेके, तुम्हारी एनर्जी किस प्रकार यूज करना, ये सब सिखाता था. और तुमको 17 साल की उम्र में वापस लाके घर पे छोड़ जाता था. एंड दैट वेंट ऑन. यू नो, द puberty level and menstrual cycles started hitting to the woman at the age of 8 itself, or at the age of 7 itself, which was earlier near to 14 to 15 years of age. Why this? Reason being stress and information you are gathering throughout the day, because जो information gather करोगे उससे stress होगा, और and actually your puberty levels, your menstrual cycles works as a stress valve, safety valve. समझ में आ रहा है? Those works as a safety valve. तुम जितना ज्यादा स्ट्रेस होंगे उतना ज्यादा तुम्हारा सेक्स की तरफ अट्रैक्शन. मैं ये नहीं कह रहा गलत है, obviously sex is a part of life, it had to happen, that's not an issue, but if it had to happen in your brain, that's the issue. ठीक है, whole day in the brain, isn't it psychiatric? That's the issue, of course that's the issue. So the question is कि अब ये सब चीजों के वजह से जिंदगी किधर जा रही है, ठीक है. तो ये मैंने तुमको ओवरऑल, हाँ आई नो लास्ट के 2 प्रॉब्लम मैंने कुछ बोले होंगे, पर मुझे एक बात बताओ, तुमको नहीं किसको बोलूं? 18 साल के ऊपर हो, उसी डायरेक्शंस में जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो you have to know what you are doing. See, I don't mind anything you doing. What I mind is do it very consciously and by choice. Wherever you go, whatever direction you choose, even legal, illegal, doesn't matter. Just do this. Just do this. Choose it very consciously. Make it as your own choice. कि ये मैं कर रहा हूं, consciously कर रहा हूं और मेरी जिंदगी है. And be responsible for whatever the consequence come. Whatever you wish to do, you do. Doesn't matter. तुम्हें जो करना है करो, पर consciously choose करो और करो. फिर उसके लिए बाद में रोना मत. Because that will hit back hard. चलिए, that will hit back hard. So all these issues by the side. ये मैंने एक एंगल बोल दिया जो हो रहा है. ठीक है, लेट्स गो टू अनदर एंगल. ओके, मेरा मेडिटेशन का, सीवियर मेडिटेशन का जर्नी 10 साल पहले जब शुरू हुआ था, वो इस वजह से शुरू हुआ था बिकॉज आई वॉज इनटू समथिंग कि व्हाट आई वांटेड इज कि मुझे मेरे ब्रेन को इतना शार्प करना है, मुझे मेरे ब्रेन को इतना ताकतवर करना है कि भाई, बिकॉज आई नो ब्रेन इज द मनी एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मनी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली दिस. फॉन्ड ऑफ मनी मीन्स obviously job satisfaction first, then comes the money. I know money is not a god, but at least it is next to God. That's why we all are here. बोलो हाँ है ना. So accept the fact, जो है सो है, उसमें कोई अल्टरेशन करने की जरूरत नहीं है. नहीं, मेरे को मालूम है गॉड नहीं है, बिकॉज आई हैव सीन सम थिंग्स जो एक्सपीरियंस में है, बट इट इज एटलीस्ट नेक्स्ट टू गॉड. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द मनी, ऑब्वियसली. सो मैंने इस हिसाब से शुरू किया था कि भाई मुझे मेरा ब्रेन शार्प करना है. इफ माय ब्रेन विल बी शार्पर, आई विल बी मोर इंटेलिजेंट, आई विल बी डूइंग मोर टास्क, ऑब्वियसली आई विल अर्न मोर मनी. मैंने इस हिसाब से शुरू किया था, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि हिसाब से मैंने शुरू किया था. एंड एट दैट टाइम आई स्टार्टेड रीडिंग अ बुक ऑफ स्वामी विवेकानंदा. इट्स कॉल्ड एज द आर्ट ऑफ मेडिटेशन. वेरी स्मॉल बुक, छोटा सा इतना सा बुक था. रामकृष्ण मिशन की तरफ से वो बुक जारी किया गया था और उसके अंदर स्वामी विवेकानंद ने प्रिलिमिनरी मेडिटेशन और वो क्यों करना चाहिए उसके बारे में लिखा था. He has given one very beautiful example. वो ऐसे मेरे अंदर घुस गया, तो मैं तुमको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं. ठीक है सर, सॉल्यूशंस दो. बता रहा हूं, जस्ट वेट. अब स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, लेट्स इमेजिन कोई मंकी है, बंदर. सो लेट्स इमेजिन कोई मंकी है, राइट. मंकी बोला तो पहला दिमाग में इमेज अनस्टेबल, right? Monkey is a supreme example of being unstable, right? कोई
मंकी है, इमेजिन करो वो मंकी पागल है, अनसाउंड, मतलब अनस्टेबिलिटी बढ़ गई। इमेजिन करो उसके ऊपर उसने ड्रग्स या दारू पिया है, मतलब अनस्टेबिलिटी और बढ़ गई। इमेजिन करो उसके ऊपर वो मंकी को बिच्छू ने डसा है। यू नो स्कॉर्पियन वेनम और स्नेक बाइट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ टॉक्सिकेशन, मतलब एज ए ड्रग ये यूज किया जाता है कुछ कंट्रीज में। स्कॉर्पियन वेनम एंड स्नेक बाइट्स, दोज आर आल्सो काइंड ऑफ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ड्रग्स। लोग इसको करते हैं, मतलब बेसिकली कुछ कंट्रीज है ऐसे साउथ ईस्ट एशिया में जहां पे मटके में छोटे स्नेक्स पाल के रखते हैं, तुमने हाथ डालना स्नेक बाइट करेगा, तुम 4 दिन एक्चुअली दीज आर द काइंड ऑफ ड्रग्स आर देयर अवेलेबल इन द वर्ल्ड। तो इमेजिन करो उसको किसी बिच्छू ने डसा है और वो अलग दर्द में और नशे में है। मंकी अनसाउंड, दारू पिया हुआ, बिच्छू ने काटा हुआ। और फिर विवेकानंद जी ने एक लाइन बोली और मेरा दिमाग हट गया, दिस इज व्हाट इज अ सिचुएशन ऑफ योर ब्रेन। ये हमारे दिमाग की हालत है। सर कुछ ज्यादा नहीं हो गया? लेट्स प्रूफ। हमारा दिमाग, पहले तो मंकी, अभी इस क्लास में है, दर्शन सर को सुन रहा है, इमीडिएटली अरे सैटरडे नाइट, आज रात का बुकिंग रह गया मेरा, किसको लेके जाऊं, कौन सा ड्रेस पहनूं, राइट? इमीडिएटली अरे यार वो एक्स ने यार क्या कर दिया, मैं उसको सजा दे के रहूंगा, अरे ये कितनी भारी लग रही है यार, मस्त है जिंदगी के अंदर, ओए मेरी गाड़ी का सर्विसिंग रह गया। मंकी के छलांग की तो भी लिमिट है, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, मैक्स 10 मीटर। तुम्हारे दिमाग के छलांग की कोई लिमिट ही नहीं। तुम्हारा क्या, मेरे भी ऐसा नहीं कि अपन अलग थे, अपन सेम ही। तो पहले तो मंकी, एवरीवन एक्सेप्ट्स दिस। जोर से बोलो, यहां पढ़ रहे इमीडिएटली कहीं तू भी भाग जाते हो तुम। एवरीवन एक्सेप्ट्स दिस, बोलो हाँ या ना। सेकंड वन, मंकी अनसाउंड है, तर कुछ भी, मैं साउंड ऑल ओके। तो ऐसा क्यों होता है रात को अलार्म लगाने वाला बंदा और सवेरे उठने वाला बंदा अलग अलग होता है? रात को तुमने ही अलार्म लगाया है, सवेरे तुमको ही उठना है, तो ऐसा क्यों होता है अलार्म तुम लगाते हो पर तुम उठते नहीं हो? ऐसा क्यों होता है तुम दिन भर की स्टडी का प्लान करते हो पर उसमें से सिर्फ 60% इंप्लीमेंट होता है? मतलब प्लान करने वाला बंदा और इंप्लीमेंट करने वाला बंदा अलग है। ऐसा क्यों होता है तुम 1 महीने का पूरा स्टडी शेड्यूल बनाते हो, उसमें से चौथे दिन ही दम तोड़ देते हो? मतलब प्लान करने वाला बंदा और इंप्लीमेंट करने वाला बंदा, और एक बंदे में 2 लोग हैं, मतलब स्प्लिट पर्सनालिटी। दैट इज अ अपेक्स ऑफ अनसाउंडनेस, isn't it? It's just starting and it's happening with everyone. That's why you are not bothered about it. Please do understand, if it is happening with everyone, that doesn't mean it is right. माना सबके साथ हो रहा है पर इसका मतलब ये नहीं सही है, क्योंकि आजू बाजू में सब वैसे ही दिख रहे हैं इसलिए तुम स्टेबल हो। साइड वाला बोलता है सवेरे उठ नहीं पाए, सेम। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। एवरीबॉडी यस और नो। दैट्स व्हाई यू आर कंफर्टेबल। देखो तुम मरने वाले हो, मैं बोलूंगा तू मरने वाली है, नहीं तो हम सबके साथ मरने वाले हैं, हाँ फिर ठीक है। तुम सोचो ये अनसाउंडनेस नहीं तो क्या है? अब तुम ये भी बात सोचो, मैं उसको बोला तू मरने वाली, वो टेंशन में आ गई, सबके साथ मरने वाले, ओके। आप क्या सच में ऐसे हो कि आप जिस प्रॉब्लम के थ्रू जा रहे हो वो सबके साथ हो तो तुम्हें कंफर्टेबल लगेगा? वाइज पर्सन इज द पर्सन जो उसके साथ बुरा घटाए वो किसी और के साथ होने ना दे। एक्चुअली बोलो हाँ है ना। बट वी आर कंफर्टेबल इफ रॉन्ग इज हैपनिंग विथ एवरीवन, कि सबके साथ हो रहा है फिर सब ठीक है, फिर बेस्ट है। सो दिस इज ऑल्सो अनसाउंडनेस। बोलो हाँ है ना। तीसरा, उसने दारू पिया है। दारू मतलब काइंड ऑफ व्यसन, एडिक्शन। मॉल में विंडो शॉपिंग करने जाते हैं, एक आधे ऐसे स्टैचू मैनीक्वीन के ऊपर कुछ लगा है, टी शर्ट जीन्स वगैरह, उसके सामने से गुजरते हैं, बॉडी तो आगे चली जाती है, दिल वहीं रह जाता है। यार वो जीन्स, वो टॉप, यार वो बाइक, यार वो कार, यार ये मेरे को चाहिए। अरे मैंने यार महिंद्रा के ऊपर वो टॉप देखा था, जब सेल आएगा ना तब उसको लूंगी। बोलो हाँ है ना। देखो मैं ये नहीं कह रहा लेना गलत है, जरूर,
पर दिमाग में रखना गलत है कि नहीं उसी के पीछे पड़े हैं। लिया तो टॉप नहीं, पर मन ने उसको कम से कम 100 बार पहन लिया है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? है ना? दारू वाला एक आध बार दारू छोड़ दे, पर ये हैबिट कैसे छोड़ोगे? या आज टॉप में नहीं तो कल जीन्स में होगी, जीन्स में नहीं तो परसों बाइक में होगी, परसों बाइक में नहीं तो कार में होगी, कार में नहीं तो घर में होगी, किधर न किधर तो होगी। तो दारू नहीं तो और क्या है? और चौथा सबसे खतरनाक, बिच्छू का दंश, नशा भी देता है, दर्द भी देता है। ऐसी कौन सी चीजें अपने लाइफ में जो दर्द भी देती है और नशा भी देती है? ईगो। ईगो का नशा अलग होता है, पर ईगो का दर्द भी अलग होता है। जिनके ब्रेकअप हुए उनको पता होगा। ऐसा ना, जब कोई ईगो तोड़ के जाता है तो समझ में आता है कि मैं ईगोइस्टिक था। राइट? मेरा तो हुआ है ऑफकोर्स, तो मुझे मालूम ही है। पर ईगो इतना खतरनाक होता है, सवेरे अपने को 8 बजे क्लास में पहुंचने का है, मम्मी ने टिफिन बनाने में 10 मिनट की देरी कर दी। क्या यार मम्मी तुमको समझ में आया तो हर रोज सवेरे 8 बजे मेरे को क्लास में, मम्मी को नहीं समझता। मैं कोई मस्त चीज बोलूं, मस्त, अगर मम्मी को नहीं समझता ना, तो इस अर्थ पे 7 बिलियन के पॉपुलेशन में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको समझता है। और उसके साथ है वो। मैंने भी किया है, मैं ये नहीं कह रहा तुम कर लो, मैं बोल रहा हूं मैं भी ऐसा ही। समझ में आ रहा है सबको? है ना? तो ये है हमारे दिमाग की हालत। अ मंकी हु इज अनसाउंड हैड अ लिकर विथ अ स्कॉर्पियन वेनम। ये हमारा सिचुएशन है। सर तुम मतलब मेडिटेशन पढ़ा रहे हो या डिप्रेशन दे रहे हो? तो इस सॉल्यूशन की अहमियत तब तक नहीं रहती जब तक प्रॉब्लम्स का पता ना हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ है ना? ओके चलो, ये दूसरा पार्ट मैंने बोल दिया, लेट्स कीप इट असाइड। तीसरा, सर आप एक काम करो, आप पढ़ाई दो। ओके गुड, नाइस, चलो एटलीस्ट रुके हो, दैट्स अ नाइस थिंग। ओके, कितने लोग आप में से हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनके फोकस करने में इशू है? स्टडी करते हो हम बैठते तो है, पर सर कंसंट्रेशन नहीं लग पाता सर। मेरा छोड़ दो, तुम आजू बाजू में ही देख लो हाथ खड़े करके। मैं तो हर बैच में ही पिक्चर देखता हूँ, एंड विथ वेरी सॉरी टू से विथ एवरी पासिंग बैच दिस नंबर इज इंक्रीजिंग। कितना लोग ऐसे हैं जो रात को सोने जाते हैं पर ओवर थिंकिंग और डे ड्रीमिंग में वाट लग जाती है जीवन में। नींद तो गई, तेल लेने, इसलिए सवेरे और लेट उठते हैं, और फिर पूरे दिन का शेड्यूल। इज इट नाइस? हाँ, जो अभी तो पत्थर की तरह कुछ लोग सो रहे होंगे कि पेड़ पे पड़े नहीं तो, कि घर वाले 2 बार सांस चेक करते हैं, ऐसा ना? ओके, कितने लोग ऐसे हैं जिनको सच में ऐसा लगता है कि उनका ब्रेन या इंटेलिजेंस या वो एवरेज है, एंड दे डोंट नो व्हाट दे कैन अचीव इन द लाइफ, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल पे इशू है? कितने लोग ऐसे हैं? ओके गुड। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो इंट्रोवर्ट है, जो पब्लिक कम्युनिकेशन नहीं कर सकते? आई गेस मैंने पूरी पॉपुलेशन को कवर कर लिया होगा इतने इसमें। अच्छा, कौन ऐसा है जो इसमें से कहीं पे भी हाथ नहीं उठाया? अगर ऐसे होंगे तो इट्स गुड थिंग, ठीक है, इट्स वेरी बट वेरी रेयर। चलो गुड, लाइव स्ट्रीम में भी बहुत लोग हाथ उठा रहे हो, ओके फाइन। मैं आपको एक मस्त चीज बोलूं, ये जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बोले ना, ये सब मेरे खुद के ओन प्रॉब्लम्स हुआ करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन था। मतलब एक्सट्रोवर्ट कौन है तो मैंने विजय सर को देख के सीखा है। वो आदमी करता पहले, सोचता बाद में है। पहले वो कर देता है, और मेरा केस ऐसा है कि मैं जब तक किसी चीज के ऊपर 2 दिन ना सोचू ना, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, तब तक वो चीज नहीं करता। आज के डेट में मेरे को लेक्चर लेने के लिए मेरे को प्लान करना पड़ता है, उसको प्लान ही नहीं करना पड़ता। आ गया सिखाना शुरू। मैं फ्रैंकली बोलूं, मैं जब पढ़ाना शुरू किया था ना, तो मैं विजय सर से मिला
2015 में, 2015-16 में। तब तक के मैं मान रहा था मैं बहुत भारी टीचर हूं, पर तब तक के when I saw his first lecture, डेमो हमने ही लिए थे, so मैं बोला नहीं, and you must appreciate wherever you see good, otherwise you cannot absorb it, simple as that। तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, पब्लिक स्पीकिंग मेरा बिल्कुल भी फोटे नहीं था, बट इट्स जस्ट योगा और क्लास वगैरह की वजह से मेरे को जो टीचिंग का एक्सपोजर मिला, सो आई वेंट इनटू इट। सेकेंडली, मैं बहुत भयंकर डे ड्रीमर हूँ, एंड आई विल टेल यू, ओवर थिंकिंग एंड डे ड्रीमिंग गलत नहीं है, सिर्फ तुम्हें आना चाहिए कि उसको यूटिलाइज किस प्रकार करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है विदाउट डे ड्रीमिंग एंड ओवर थिंकिंग आज मैं यहां रहता? जब ड्रीम्स देखे तभी तो यहां हूं ना। तीसरी चीज, मुझे भी ऐसा लगता था कि आई एम अ वेरी एवरेज काइंड ऑफ पर्सन, क्योंकि जिंदगी में मेरे को 70% के ऊपर कभी आए नहीं, स्टडीज में कभी अव्वल था नहीं। तो मराठी मीडियम स्कूलिंग, मेरे स्कूल का नाम सुनोगे तुम परेशान हो जाओगे, मुदळकरपेठ महिला मंडळ प्राथमिक शाळा। सो आई एम वेरी एवरेज काइंड ऑफ पर्सन फ्रैंकली। और ये सब चीजों से उभरने के लिए मुझे योगा और मेडिटेशन का बहुत हेल्प हुआ। रही बात उनकी जिनको ये लगता है कि सर मेरा कंसंट्रेशन नहीं लगता, आई विल टेल यू दिस सेंटेंस एंड जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस, जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस। तुम्हारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है सबका। मुझे एक बात बताओ, जब सूरज पूरब से उगता है तो इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, उसके लिए अलग, उसके लिए कैसे उगता है क्या? तो आप सिंपल से एक बात सोचो, जब भगवान ने, चलो भगवान नहीं, जो भगवान पे भरोसा नहीं करते उनके लिए भी, चलो भगवान छोड़ दो, पर मुझे एक सिंपल सवाल का जवाब दो, जब भगवान ने सूरज जब उगाने का प्रोसीजर तुम्हारे लिए एक जैसा रखा, तो जब तुम्हारे ब्रेन बनाए होंगे तो क्या उसमें उसने कुछ अलग अलग किया होगा? वो मजाक की बात है कि अपन एक दूसरे को बोल देते थे जब अक्कल बटरी तू क्या डैश डैश डैश, ऐसा ना, वो अलग बात है, हम एक दूसरे को बोलते हैं। बट डू यू थिंक दैट क्रिएटर इज सो इम्परफेक्ट? इफ यू कॉल हिम एज अ क्रिएटर ही मस्ट बी परफेक्ट। चलो भगवान छोड़ दो, बट इफ ही इज अ क्रिएटर ही मस्ट बी परफेक्ट। जिसने भी तुम्हें बनाया है ही शुड बी परफेक्ट, एंड इफ ही इज अ परफेक्ट, ऑब्वियस सी बात है वो तुम्हारे बीच में डिफरेंशिएशन नहीं करेगा। तो सर तकलीफ कहां है? तकलीफ है पहले के दो पार्ट जो मैंने साइड में रखे थे। सूरज आज के लिए सबके लिए एक जैसा ही चमक रहा है, सबके लिए, एवरी सिंगल पर्सन ऑफ यू, सूरज तुम्हारे लिए एक जैसा ही चमक रहा है। इट जस्ट दैट उसके ऊपर कुछ लोगों के लिए बादल आए हैं और कुछ लोगों के लिए बादल नहीं आए हैं। तुम्हारा कंसंट्रेशन, फोकस लेवल सबका नियरली एक जैसा ही बिल्ट हुआ है। इट जस्ट दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम कुछ लोगों ने उसके ऊपर बादल घेर लिए हैं और वो बादल बहुत सारे दिनों तक है, और कुछ लोगों ने बादल नहीं घेरे। सर बादल कौन से? वही जो मंकी के साथ हमने देखे थे, अपना अनसाउंडनेस, अपनी ही दारू, अपना ही बिच्छू, और अपन तो खुद है ही। सिर्फ ये चाहिए कि ये बादल हटा दो, सूरज अपने आप चमकना शुरू करेगा। और ये बादल को हटाने के प्रोसेस को मेडिटेशन कहा जाता है, एंड दैट्स व्हाई मेडिटेशन इज इंपॉर्टेंट। क्रोनिक डिसीजेस, इल हेल्थ, इल मेंटालिटी, नेगेटिव मेंटालिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, व्हाट नॉट, मैंने पिछले 20 साल में इनमें से हर चीज का सॉल्यूशन योगा और मेडिटेशन में देखा है, आंखों से। ऐसा नहीं मैं किसी के किस्से बोल रहा हूं। 2018 December I was initiated to a very specific process of meditation, very specific। ओपनली वो प्रोसेस टीच भी नहीं करते हैं। उस वक्त मैं हाई डायबिटिक, हाई शुगर, पैनक्रियाटिक कैंसर, अस्थमा, ऐसे डिसीजेस वाले लोगों से मिला था 2018 में, who were initiated with me in that form of meditation and yoga। मैं तो ठीक था, I was all okay, मेरा सिर्फ, मेरे को इसमें बहुत इंटरेस्ट है इसलिए मैं जाके इनिशिएट हुआ था। 2020 March there was second session, high sugar was controlled, pancreatic cancer on its cure, asthma, he never have any respiratory diseases afterwards in his life, और ऐसे कितनी तो भी चीजें, एंजाइटी डिप्रेशन। एंजाइटी डिप्रेशन तो मतलब मैं तुम्हें कितने तो भी स्टूडेंट्स बोल सकता हूं अपने ही, जिनको सिर्फ छोटे छोटे मेडिटेशन टेक्निक्स दिया एंड दे वर ओके सर, एवरीथिंग इज नाउ बीइंग फाइन। ऐसा नहीं डिफिकल्टीज आना कम हुए, डिफिकल्टी अभी भी उतनी ही है, हो सकता है उससे ज्यादा है,
बिकॉज विथ बिगर पावर कम्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो डिफिकल्टी लेवल उतने ही है, बट इट इज ऑल बीइंग क्योर्ड बाय जस्ट सिंगल फ्यू प्रोसेसेस इफ यू फॉलो. सो ये मैंने देखा है. अब ये तो मैंने आपको बोल दिया कि ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, पर अब ये भी समझना जरूरी है सॉल्यूशन किस तरीके का है. लाइफ में तुम तीन चीजों के ऊपर भरोसा कर सकते हो: रियलिटी, रिलीजियसनेस, पर ये दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा एरिया आता है which was being master of ancient India, that is spirituality. रियलिटी तुमको बोलती है पांच सेंसेस जो बोलेंगे उसके ऊपर भरोसा करो. रिलीजियसनेस बोलता है पांच सेंसेस को छोड़ दो, और जो हम कह रहे हैं, जो रिलीजन कह रहा है, जो टेक्स्ट्स कह रहे हैं, गीता, कुरान, बाइबल, डजंट मैटर, एवरी धर्म नियरली हैव सेम मीनिंग इटसेल्फ. सो रियलिटी बोलता है पांच सेंसेस उसके ऊपर भरोसा करो. आपके स्क्रिप्चर्स बोलते हैं कि तुम पांच सेंसेस छोड़ दो, जो हम बोल रहे हैं उसके ऊपर भरोसा करो. देयर इज इन बिटवीन अ बिग गैप व्हिच कैन बी फिल्ड अप बाय स्पिरिचुअलिटी. मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप रियलिटी पे भरोसा मत करो, बिल्कुल करो. मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप रिलीजियसनेस पे भरोसा मत करो, बिल्कुल करो. बट स्पिरिचुअलिटी इज सच अ फोर्टे. अंडरस्टैंड, योर रियलिटी, यू हैव लॉजिक. आपको रियलिटी का लॉजिक है, ठीक है. इन रिलीजियसनेस माइट देयर नॉट बी अ लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं होगा. बट स्पिरिचुअलिटी के अंदर कोई शायद लॉजिक नहीं होगा, पर एक्सपीरियंस जरूर होगा. कुछ चीजें, बात को जरा समझने की कोशिश करना, कुछ चीजें पांच कदम चलने, कुछ चीजें पहले से समझ के तुम 5-10 कदम आगे बढ़ते हो, कि तुम्हें पता है कि ये चीज ऐसे होने वाली, तुम 5-10 कदम आगे बढ़ते हो. पर कुछ चीजें तुम्हें 5-10 कदम आगे बढ़ जाना पड़ेगा, फिर समझ में आती है अच्छा ये ऐसा था. स्पिरिचुअलिटी कम्स अंडर दैट एरिया. और आपको अगर यकीन नहीं होगा तो आप ही का एग्जाम्पल दे दूं. ऐसा नहीं है कि आप इसमें नहीं हो, आप इसमें हो. इट जस्ट दैट इट इज नॉट नेम्ड. कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिनको कभी ऐसे दिन चल रहा है, बीच में एक छोटा सा ऐसा इंसिडेंस होता है कि माउस देख लिया और एकदम से लगता है यार ये मैंने कहीं तो भी सपने में देखा है पीछे. कितने लोग ऐसे, हाथ रेस करो. आजू बाजू में भी देख लो कितने लोग ऐसे. अब मुझे एक बात बताओ, ये चीज का तुम्हारे पास लॉजिक है, पर क्या है तुम्हारे एक्सपीरियंस में है? दिस इज मेडिटेशन. मैं तुम्हें इसका लॉजिक नहीं दे सकता, पर मैं तुम्हें इसका एक्सपीरियंस दे सकता हूं. तुम मुझे पूछोगे मेडिटेशन क्या है? एक्चुअल मेडिटेशन, ये वर्ड का मीनिंग है मेडिटेशन. इट मींस व्हेन यू आर नॉट देयर. व्हाट इज एक्चुअल मेडिटेशन? कि तुम नहीं हो तब मेडिटेशन है. अब वो चीज का लॉजिक मैं तुम्हें कैसे दूं जहां तुम हो ही नहीं? एंड एनी से मैं सिंपल चीज बोलूं, मैं डे वन आज ही बोल देता हूं, तुम मेडिटेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि करने के लिए तुम्हें रहना पड़ेगा, और तुम रहोगे तो मेडिटेशन नहीं रहेगा. तो तुम क्या कर सकते हो मैक्सिमम? तुम कुछ ऐसी प्रोसेस कर सकते हो जहां से जाके तुम उस एज के ऊपर खड़े हो जाओ, और फिर अगर तुम्हारे लक अच्छे रहे, तुम्हारी ग्रेस अच्छी रही, तो तुम मेडिटेशन में अपने आप गिर जाओगे. पर ये तुम्हें पता तब चलेगा जब तुम उससे बाहर आओगे. तुमको जब मेडिटेशन में गिरोगे ना, तभी भी नहीं पता चलेगा तुम मेडिटेशन में हो. तुम जब बाहर आओगे, रियलाइज करोगे, ओए मैं कुछ तो भी हुआ. एंड मैं ये नहीं कह रहा कि ये आज ही होगा, बट द प्रोसेस आई एम टेलिंग यू, दिस विल हैपन. एंड प्लीज मार्क माय वर्ड्स, अगर जीवन में ऐसा सिंगल सेकंड भी होता है ना, सिंगल सेकंड, तो योर लाइफ will not be same. I am not saying realistically सब आजू बाजू में वैसा का वैसा चलता रहेगा, बट डाउन द लाइन तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे चेंजेस धीरे धीरे होना शुरू हो जाएंगे कि तुम उसको इग्नोर नहीं कर पाओगे. ठीक है? सो वी आर गोइंग इनटू अनचार्टेड टेरिटरी. लेट्स सी व्हाट वी कैन डू विद दिस. ठीक. सो ये सब मेरे को जितना फापट पसारा वगैरह बोलना था वो बोल दिया. सर तो सब सुन लिया, तुम्हारा सब प्रपंच सुन लिया, सब ओके. पर रियलिस्टिकली ऐसा कुछ बता सकते हो जिससे हमें समझ में आए कि ये चीज हमारे लिए बहुत काम की हो सकती है? बिल्कुल बता सकते हैं. एंशिएंट इंडिया में तुमने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि मेडिटेशन वगैरह करने के लिए, या खास करके शिव जी, अब ऑब्वियसली मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस में इट इज क्वाइट डिफरेंट. एवरी धर्म हैव हिज ओन रिलीजन, बट धर्म आर डिसाइडेड एज पर द ज्योग्राफीज फर्स्ट. दिस यू शुड अंडरस्टैंड. तो एटलीस्ट हिंदू कल्चर में, बिकॉज आई एम हिंदू, तुम उस कल्चर के बारे में बोल सकते हो क्योंकि उसके बारे में मैंने ज्यादा पढ़ा है. हिंदू कल्चर में मेडिटेशन को सपोर्टिंग के लिए लोग रुद्राक्ष पहना करते थे. यू नो रुद्राक्ष? बोलो हाँ या ना. एवरीवन नोज इट. डू नो हाउ रुद्राक्ष वर्क्स?
और तुमने खास करके ऋषि मुनियों को देखा होगा कि इधर रुद्राक्ष, इधर भी, गले में भी, वो गुच्चे में भी, पैर में भी, सब जगह रुद्राक्ष। क्यों? यू नो, रुद्राक्ष क्रिएट अ ककून अराउंड यू, अ ककून अराउंड यू, जहां पे नेगेटिव एनर्जीज का एंटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इफ यू वेयर पंचमुखी रुद्राक्ष, तुम्हारे स्लीप एनहांस हो गए, पॉजिटिव थॉट्स एनहांस हो गए, तुम्हारे हैबिट्स एनहांस हो गए, बहुत सारी चीजें, क्योंकि रुद्राक्ष कैरीज इट्स ओन एनर्जी। जितना भी बोलूंगा समझेगा नहीं तुमको, तो तुमको एक डेमो दिखाता हूं। एनीवन हैव फ्रूट्स? डब्बे में लाए हैं फ्रूट्स? यस, जस्ट गिव इट टू मी। खत्म नहीं, ड्राई फ्रूट्स नहीं, नॉर्मल फ्रूट्स। एंड एनीवन हैव सम, अब कैसे बोलूं मैं? ओके, फ्रूट्स होगा तो यस गिव मी। अगर किसी के पास कुछ ओनियंस वगैरह से बना हुआ है, एप्पल है तो बेस्ट है, थ्रो। बनाना, ओके, चलो आगे। सो एप्पल, एवरीवन कैन सी द एप्पल? पक्का? तो इट इज इन द कैमरा। आगे। क्यों पुराने जमाने के लोग रुद्राक्ष पहनते थे? इट्स वेरी सिंपल। रुद्राक्ष टेल्स यू योर पाथ। नॉर्मली अगर आप बहुत अच्छे से बिलीव करते हो और उन प्रोसेसेस को करते हो, तो इट कैन ऑल्सो टेल यू द पाथ ऑफ लाइफ, बट एटलीस्ट इट कैन टेल यू व्हाट टू कंज्यूम एंड व्हाट नॉट टू। ठीक है? जैसे अगर एप्पल है, ग्रेप्स है, और अगर कोई प्राणिक फूड है, प्राणिक फूड मीन्स अच्छा फूड तुम्हारे बॉडी के लिए, विच एनहांस योर बॉडी, आप उसके ऊपर नॉर्मल रुद्राक्ष हैंग करके रखो, इट विल रोटेट क्लॉकवाइज अपने आप, आपको करने की जरूरत नहीं है, इट विल रोटेट क्लॉकवाइज। और अगर वो निगेटिव फूड है, जैसे जैन लोग जो चीजें नहीं खाते हैं, प्याज, लहसुन, नॉनवेज, लिकर, उसके ऊपर रुद्राक्ष एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इफ इट इज अ पोटैटो विच इज अ न्यूट्रल फूड, तो रुद्राक्ष उसके ऊपर पेंडुलम जैसा घूमेगा। ठीक है? तो लेट्स टेस्ट। हाँ, ये मैं नियरली हो गए मेरे को 10-12 साल पहन के इसको, तो इसके बाद बहुत सारी चीजें हुई है वैसे, बट स्टिल। ठीक है? सो जस्ट लुक एट दिस। ठीक है? और आप में से भी कोई ट्राई कर सकता है, वंस आई एम डन आप खुद भी आके यहाँ पे कर सकते हो, मैं ऐसे कोई रोकने नहीं वाला, बिकॉज इट हैज टू हैपन, देयर इज नो अदर वे। ठीक है? सो प्राणिक फूड, रुद्राक्ष क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, राइट? अब मेरे राइट हैंड में नॉर्मली बहुत क्रैम्प होता है, कैन यू सी दिस? अब तुम्हें पेंडुलम, सो प्राणिक फूड, और आप में से भी कोई पहन के इसको नहीं खाते हैं, रेड क्लॉक, बट एटलीस्ट इट कैन टेल यू व्हाट टू कंज्यूम एंड व्हाट नॉट टू। ठीक है? एनीवन हैव फ्रूट्स? डब्बे में लाए हैं फ्रूट्स? यस, जस्ट गिव इट टू मी। खत्म नहीं, ड्राई फ्रूट्स नहीं, नॉर्मल फ्रूट्स। एंड एनीवन हैव सम, अब कैसे बोलूं मैं? ओके, फ्रूट्स होगा तो यस गिव मी। अगर किसी के पास कुछ ओनियंस वगैरह से बना हुआ है, एप्पल है तो बेस्ट है, थ्रो। बनाना, ओके, चलो आगे। सो एप्पल, एवरीवन कैन सी द एप्पल? पक्का? तो इट इज इन द कैमरा। आगे। क्यों पुराने जमाने के लोग रुद्राक्ष पहनते थे? इट्स वेरी सिंपल। रुद्राक्ष टेल्स यू योर पाथ। नॉर्मली अगर आप बहुत अच्छे से बिलीव करते हो और उन प्रोसेसेस को करते हो, तो इट कैन ऑल्सो टेल यू द पाथ ऑफ लाइफ, बट एटलीस्ट इट कैन टेल यू व्हाट टू कंज्यूम एंड व्हाट नॉट टू। ठीक है? जैसे अगर एप्पल है, ग्रेप्स है, और अगर कोई प्राणिक फूड है, प्राणिक फूड मीन्स अच्छा फूड तुम्हारे बॉडी के लिए, विच एनहांस योर बॉडी, आप उसके ऊपर नॉर्मल रुद्राक्ष हैंग करके रखो, इट विल रोटेट क्लॉकवाइज अपने आप, आपको करने की जरूरत नहीं है, इट विल रोटेट क्लॉकवाइज। और अगर वो निगेटिव फूड है, जैसे जैन लोग जो चीजें नहीं खाते हैं,
प्याज, लहसुन, नॉनवेज, लिकर, उसके ऊपर रुद्राक्ष एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. इफ इट इज अ पोटैटो विच इज अ न्यूट्रल फूड, तो रुद्राक्ष उसके ऊपर पेंडुलम जैसा घूमेगा. ठीक है, तो लेट्स ट्रेस्ट. हाँ, ये मैं नियरली हो गए मेरे को 10-12 साल पहन के इसको, तो इसके बाद बहुत सारी चीजें हुई है वैसे, बट स्टिल. ठीक है, सो जस्ट लुक एट दिस. ठीक है, और आप में से भी कोई ट्राई कर सकता है. वंस आई एम डन आप खुद भी आके यहाँ पे कर सकते हो, मैं ऐसे कोई रोकने नहीं. इट हैज टू हैपन, देयर इज नो अदर वे. ठीक है, सो प्राणिक फूड रुद्राक्ष क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, राइट? अब मेरे राइट हैंड में नॉर्मली बहुत क्रैम्प होता है. कैन यू सी दिस? अब तुम्हें पेंडुलम लग रहा होगा, और यहाँ आके तुम ऊपर के व्यू से देखोगे तो इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज. और ये ऑसिलेशन बढ़ता जाएगा अगर मेरा हाथ वाइब्रेट होना बंद करे तो. कैन यू जस्ट सी? उसका ऑसिलेशन लेवल बढ़ रहा है. दिस मीन्स इट इज अ पॉजिटिव प्राणिक फूड. दैट मीन्स यू कैन कंज्यूम इट. तो पुराने जमाने में ऋषि मुनि जंगल से जाया करते थे. When they goes through jungles, they don't know what to eat, what not to eat. क्योंकि इसके अंदर अल्ली भी रह सकती है, कोई जर्म भी रह सकता है. बहुत सारे ऋषियों को पॉइजन देके भी मारा जाता था. गौतम बुद्धा के लाइफ की सबसे आखिरी स्टोरी है, आपको शायद नहीं पता. गौतम बुद्धा के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था कि ये आदमी दुनिया चेंज कर देगा. सो देयर वाज वन गाय जिन्होंने गौतम बुद्धा को आखिरी में खाना. नाउ दिस इज अ हिडन स्टोरी, इसके बारे में बहुत क्या कहते हैं उसको, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस है. तो देयर वाज अ गाय जिसके घर पे उसने डिसाइड किया कि मैं आज बुद्धा को बुलाऊंगा और उनको सब्जी वगैरह बना के खिलाऊंगा. तो उन्होंने गौतम बुद्धा को इनवाइट किया. गाय वाज वेरी पुअर एंड बुद्धा नेवर रिजेक्टेड एनीवन, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम अ नॉर्मल गाय टिल प्रोस्टिट्यूट, ही यूज्ड टू ईट एट एनीवन्स प्लेस. ठीक है, तो हर जगह गए. तो बंदे ने उसको बहुत दिल से बुलाया, बुद्धा मान गए और बुद्धा चले गए खाना खाने के लिए. वो बंदे ने मशरूम की सब्जी बनाई थी, और मशरूम्स भी मतलब तुम्हारे नॉर्मल मशरूम्स नहीं, जो उसके घर पे आसपास उसके आंगन में जो उगते थे, उन मशरूम्स की सब्जी बनाई. You know, to decide whether a mushroom is good or poisonous, it becomes very difficult after a few time. मशरूम कुछ स्पेसिफिक एज के ऊपर ग्रो हो गया तो पॉइजनस हो जाता है. बंदे ने सब्जी बनाई, मशरूम्स पॉइजनस थे, बुद्धा जी ने वो खा लिया. इट एक्ट इन हिज बॉडी. ही वेंट होम. उनका जो सबसे चहीता चेला था आनंद, ठीक है, गौतम बुद्धा जी को उन्होंने देखा एंड ही सेड क्या कर लिया. And Buddhaji said, okay, let's not reveal it to anyone, but I am going to be no more after 1 or 2 days because of this. And then he had a महापरिनिर्वाण. So कई जगह पे ऋषि और मुनियों को ये चीजें नहीं समझ में आती थी कि उनको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए. That's why they used to carry रुद्राक्ष. हर बार वो ऐसे करके टेस्ट नहीं करते थे, but they wear it so much कि कोई भी चीज को छूते से उनको समझ में आ जाए कि इसके अंदर प्राणिक एनर्जी और नॉन प्राणिक एनर्जी. Are you understanding? Okay, anyone want to try this? Ajay? हाथ को सिर्फ स्टेबल रखिएगा. ठीक है, यहाँ पे आप पहले हाथ को नहीं टिका दीजिए. ठीक है, आई विल जस्ट शो यू. नीचे एक बार टच कीजिए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टेबल होने का ऊपर उठाइए, धीरे धीरे, एकदम स्लोली. जस्ट होल्ड इट. इट विल स्टार्ट हैपनिंग. मूवमेंट्स धीरे धीरे एकदम. दोनों हाथों से स्टेबल कर लीजिए. यू आर डूइंग इट. कैन यू सी? ठीक है, चलो डन एवरीबॉडी. कुछ केसेस में ऐसा भी कहा जाता है
अब ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग है, दैट्स व्हाई मैं पहले ही मेंशन कर दूं। कुछ केसेस में अगर आप नॉर्मल मेटल पकड़ो और नॉर्मल मेटल को नीचे पत्थर वगैरह बांध के आपका मेंटेलिटी सेट कर लो, रोटेट करेगा क्लॉकवाइज या नॉन रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो कुछ केसेस में आपको ऐसा लगेगा दिस इज द सेम, बट यू टेक ओरिजिनल रुद्राक्ष, यू प्लेस इट ओवर, और खुद नहीं पकड़ना चाहिए तो किसी स्टैंड से लटका दो, इट विल हैपन द सेम वे, और कोई दूसरा तरीका नहीं है उसका होने का, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द एविडेंस व्हिच आई एम टेलिंग यू कि हाँ ये चीजें होती है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, श्योर। सो अब ये सब जो दिखा है तो मैजिक था, ठीक है। इसमें से काम का क्या है तुम्हारे, ठीक है। इट जस्ट टू कि भाई आपका उसके अंदर अटेंशन आए, किसका था? ओके, इट्स जस्ट कि इसमें से आपके तरफ अटेंशन आए या ना आए, ठीक है। सो प्लीज इसके ऊपर फोकस कीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से फोकस कीजिएगा। हम प्रोसेस लेंगे और प्रोसेस के अंदर हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि बेसिकली हमको मेडिटेशन किस प्रकार से करना है। उस मेडिटेशन का पूरा जो टेक्निक है वो 20 मिनट्स का है। नॉर्मली पहले ही बोल दूं, ठीक है, थोड़ा सा पहले मेडिटेशन के कुछ चीजें बाद में बोलने लायक नहीं बचेगी। मेडिटेशन अगर करो और हाथ में आपने डिसाइड किया मुझे मेडिटेशन करना है, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, 45 days, मॉर्निंग इवनिंग 20 मिनट्स 20 मिनट्स, ठीक है। यू डू द मेडिटेशन 45 days, तुम्हें मेडिटेशन अंदर घुसने के लिए लेगा। क्यों 45 days ही? बिकॉज 2 मून साइकिल्स इफ यू कंप्लीट प्रॉपरली तो जाके कोई चीज बॉडी के अंदर सेट होती है, ठीक है। दैट्स व्हाई 45 days, 2 times and 6 months 1 time, after 45 days up to 6 months 1 time, you just keep on doing this, एंड फिर जो होना है वो तुम खुद एक्सपीरियंस करो तो बेटर है, ठीक है। ये मेडिटेशन के कुछ 5 स्टेप्स है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक एक स्टेप बोलूंगा, अभी करना नहीं है, अभी सिर्फ स्टेप्स को समझ लीजिए, बाद में आराम से करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 1, मेडिटेशन के लिए प्लेस एंड स्टांस, ये 2 चीजें बहुत मायने रखती है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है स्पिरिचुअल लाइफ में कि तुम्हारा जो अल्टीमेट गोल है उसके लिए 1% भी कोई चीज कंट्रीब्यूट कर रही है, इवन 1%, तो वो चीज तुमने करनी चाहिए। तो प्लेस इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आप मेडिटेशन एक ही जगह पे बैठ के बहुत सालों तक करते हो तो आफ्टर फ्यू मंथ्स और ईयर्स अगर कोई बंदा वहां पे आता भी है, वो प्लेस पे भी आता है, तो ही विल फील समथिंग एल्स, उसको कुछ ना कुछ अलग समय मतलब एक्सपीरियंस होगा, दैट इज फॉर श्योर। सेकेंड थिंग, स्टांस। तो मेडिटेशन का नॉर्मली स्टांस क्या होना चाहिए? जमीन पे बैठो तो बहुत बेटर है, ठीक है। थोड़ा हाइट पे बैठो तो और भी अच्छा है, जैसे चेयर पे, दीवान पे वगैरह बैठो, क्योंकि तुम अर्थ से जितना ऊपर उठ के मेडिटेशन करते हो उतना बेटर होता है। बिकॉज सी दिस एंटायर बॉडी इज 70% वाटर एंड 15% अर्थ, तो जब तुम उससे कनेक्टेड हो तो रेजिस्टेंस क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्लियर है। तो दीवार वगैरह के ऊपर अगर आप चढ़ के बैठो ठीक है, नहीं तो नीचे एक आसन डाल दो, योगा मैट वगैरह बैठ जाओ, आप कर सकते हो। मेडिटेशन करते वक्त स्टांस क्या रहनी चाहिए? फर्स्ट थिंग, अभी तो आप डेस्क बेंच पे बैठे हो इसलिए मैं नॉर्मल बोलूं, अभी करने की जरूरत नहीं, पहले गौर से समझ लीजिए, एंड जितने मैं डायरेक्शंस दे रहा हूं उसको एग्जैक्टली डिक्टो जैसा का वैसा करना, अपना खुद का उसके अंदर कुछ एडिशन करने का नहीं, ठीक है। जितना बोल रहा हूं बस उतना ही। पहला स्टांस हो सकता है, दिस इज कॉल्ड एज मेडिटेटिव स्टांस, सिंपल, राइट हैंड ओवर योर लेफ्ट हैंड, ठीक है, राइट हैंड ओवर योर लेफ्ट हैंड, सिंपल, ओके। जब आपका राइट हैंड ओवर योर लेफ्ट हैंड है तो आपका राइट लेग ओवर योर लेफ्ट लेग, ठीक है, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट राइट लेग ऊपर, और ऐसे आप नॉर्मली बैठ सकते हो। दिस इज अ कॉल्ड मेडिटेटिव स्टांस। जब आप नॉर्मली दोनों हाथ और दोनों पैर क्लोज करते हो तो उस वक्त आपकी एनर्जीज एक सर्कल में आजू बाजू में घूमती है, ठीक है, ककून बना लेती है, जिससे एक्सटर्नल चीजों में आपकी एनर्जी डाइवर्ट हुए बगैर खुद ही के एनर्जीज में वो सर्कल करते रहती है, तो मेडिटेट करना और आसान होता है, ठीक है। आप कई बार ऐसा देखोगे जब तुम किसी को कुछ बोलते हो, तू ये, दैट मींस यू आर फ्लोइंग योर एनर्जी, व्हेन यू डू दिस यू आर सर्कलिंग योर एनर्जी, सिंपल, ठीक है। सो एक तो ऐसा। दूसरा स्टांस होता है जैसे हम कहते हैं रिसेप्टिव स्टांस, मतलब कभी ये ऐसा आप नॉर्मली तब बैठो जब आप आपके रूम में बैठे हो और आपके रूम में कोई भी स्पिरिचुअल थिंग नहीं है, but when you go to मंदिर, मस्जिद or any place whatever, there you think there is a spiritual energy, सभी स्पिरिचुअल एनर्जी एक ही है, धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो तुम ऐसे किसी भी जगह पे जाओ तो देयर इज कॉल्ड रिसेप्टिव स्टांस। रिसेप्टिव स्टांस मतलब दोनों हाथ ओपन रखने, आप चाहिए तो डेस्क के ऊपर रख सकते हो, ठीक है, या फिर आप वहां पे अगर बैठे हो नीचे तो आप आपके पट पे रख सकते हो, लाइक दिस, ठीक है।
जब आप बैठे हो नीचे तो, ठीक है। एंड दोनों पैर आपके क्रॉस भी हो सकते हैं, दोनों पैर ओपन भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। बट डेस्क पे बैठे हो तो एक तो दोनों हाथ ओपन रखते हो तो पैर भी ओपन रखो, और दोनों हाथ पैर क्लोज कर रहे हो तो दोनों हाथ पैर क्लोज करो। एक इधर बोथ शुड बी ओपन और बोथ शुड बी क्लोज, ठीक है। अब यहां तो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कोई स्पिरिचुअल चीज है नहीं, ठीक है। तो तुम मेडिटेटिव स्टांस लेके बैठो तो बेटर रहेगा, ठीक है। अभी नहीं लेना है, अभी मैं स्टेप्स एक्सप्लेन कर रहा हूं, जस्ट वेट, ठीक है। जब तुम मंदिर वगैरह में हो तो गो फॉर रिसेप्टिव स्टांस। देखो कभी भी आपने याद रखना, हम नॉर्मली गुरु के या किसी भी पर्सन के पैर क्यों छूते हैं? रीजन इज लेग इज द बेस्ट एलिमेंट, लेग इज द बेस्ट एलिमेंट टू गिव। पंच से ज्यादा लात भारी पड़ती है, और पंच से ज्यादा डिसरिस्पेक्ट लात में ज्यादा होता है। कंसेप्ट समझ में आया? सो लेग इज द बेस्ट थिंग टू एक्सक्रीट, हैंड आर द बेस्ट थिंग टू रिसीव। तो जब आप किसी गुरु के या बड़ों के पैर पड़ते हो तो दे आर एक्सक्रीटिंग देयर एनर्जीज थ्रू लेग, यू आर रिसीविंग इट थ्रू योर हैंड। दैट्स व्हाई पैर पड़ने वाला टेक्निक आया है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? इट्स सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये चीज को आपने याद रखना। अभी यहां ऐसा कुछ नहीं है तो कहना मेडिटेटिव स्टांस जब मैं बोलूंगा तब। ये आपका स्टेप नंबर 1 हुआ। जब आप मेडिटेटिव स्टांस ले लो तो आंखें बंद कर लेना है, और सिर्फ जो सांस आ रही है, ब्रेथ जो आ रही है, उसकी तरफ ध्यान देना है। ना जानबूझ के, मार्क माय वर्ड्स, ना जानबूझ के सांस लेना है, ना जानबूझ के सांस छोड़ना है। ना सांस लेना है ना छोड़ना है। जो ब्रेथ आ रही है, नॉर्मली जो आ रही है, अभी जो आपके और मेरे बीच में ब्रेथ चल रही है, जो नॉर्मल ब्रेथ आप ले रहे हो, बस उसी ब्रेथ को देखना है। उसी ब्रेथ को क्या बोले एक बार से देखना है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार। अगर ब्रेथ देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है तो इमेजिन कर लेना, लाइट ब्लू कलर का स्पार्कलिंग एयर अंदर जा रहा है, लाइट ब्लू कलर का स्पार्कलिंग एयर बाहर आ रहा है। दैट्स जस्ट यू सी, नॉर्मल ब्रेथ जा रही है, नॉर्मल ब्रेथ आ रही है। फॉर 2 मिनट्स वी विल जस्ट डू दिस। दिस विल काम डाउन योर माइंड। ये टेक्निक आप उन जगह पे भी यूज कर सकते हो व्हेन यू फील मच मोर स्ट्रेस। बैठ जाइए, हाथ ओपन कर लीजिए या मेडिटेटिव पोज में जाइए एंड सिर्फ ब्रेथ को देखते रहिए। विद इन 2 और 3 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स, यू विल बी कमिंग डाउन, ठीक है। एक्साइटेड हो काम हो जाओगे, एंग्री हो काम हो जाओगे, शांति में आ जाओगे, क्लियर? सो क्या है बोले एक बार, स्टेप नंबर 1 आपने क्या लेना है बोले एक बार, उसे स्टांस एंड ब्रेथ को सिर्फ देखना है, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 2 में, उधर क्यों खड़ा है, कौन खड़ा है? बैठ जाओ बेटा, हाँ बेटा। अच्छा देखने के लिए इस साइड आ जाओ, कोई दिक्कत? ओके ठीक। स्टेप नंबर 2 में, ठीक है, स्टेप नंबर 2 में, अब ये थोड़ा सा यहां से टेक्निकल होगा। स्टेप नंबर 2 में जब मैं आपको बोलूंगा, ठीक है, तो उस वक्त स्टेप नंबर 2 में व्हेन आई विल से स्टार्ट, आई विल से आई एम नॉट अ बॉडी एंड आई एम नॉट अ माइंड, ओके। व्हेन आई से आई एम नॉट अ बॉडी, आपने मीडियम, फुल भर के नहीं, एकदम आई एम नॉट अ बॉडी बोला, मीडियम लेवल का इनहेलेशन करना है। एंड व्हेन आई से आई एम नॉट अ माइंड, मीडियम लेवल का एक्सहेलेशन करना है, मतलब जो इनहेल किया उसको एक्सहेल करना है। व्हेन आई से आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट अ माइंड, मीडियम लेवल का, ठीक है। एकदम जोर से नहीं, आई एम नॉट अ बॉडी कि गया, लिटरली यू आर नॉट अ बॉडी। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो मीडियम लेवल का, कौन सा लेवल का बोले एक बार उसे? मीडियम। आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट माइंड, सिंपल। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? और इस वक्त खुद को थॉट भी देना है कि आप बॉडी नहीं हो, आप माइंड नहीं हो। सर कमांड क्यों जीवन में? मुझे बताओ, जिंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम एसोसिएटेड है तुमसे, वो बॉडी और माइंड की वजह से ही तो है ना। अगर दिमाग और बॉडी रहता ही नहीं तो नो प्रॉब्लम। सिंपल टेक्निक। सो आई एम नॉट अ बॉडी, मीडियम इनहेलेशन, आई एम नॉट अ माइंड, मीडियम एक्सहेलेशन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। इसको हम 5 to 6 मिनट्स करेंगे। ओके, स्टेप नंबर 1 में क्या था सब जन बोले एक बार? स्टांस लेना, और क्या करना है? नॉर्मल ब्रेथ को देखना है। इसका भी रिवीजन करना पड़ रहा है जीवन में, हद है। सो स्टांस लेना है और क्या करना है? नॉर्मल ब्रेथ को देखना है। स्टेप नंबर 2 में जब मैं बोलूंगा आई एम नॉट अ बॉडी, आपने क्या करना है? इनहेल, आई एम नॉट अ माइंड, एक्सहेल, क्लियर है? आंखें बंद ही रहेगी, ठीक है, आंखें थ्रू आउट बंद रखनी है, ठीक है। फिर जब मैं बोलूंगा चेंज, जब मैं बोलूंगा क्या बोले एक बार? चेंज, मुंह खोलना है और मुंह से बोल। समझ में आ रहा है? इतना लॉन्ग नहीं आएगा, आई नो, इट्स ओके। ये अब मेरे बहुत सालों की प्रैक्टिस की वजह से हुआ है, बट ये आप बोलने के पीछे का मकसद क्या है?
इसका थोड़ा साइंस बताऊं चलेगा? देयर आर 3 वॉवल्स, एक वॉवल नहीं हालांकि 3 स्वर ऐसा कहा जाता है जिनको उत्पत्ति के स्वर कहा जाता है। एंटायर क्रिएशन व्हेन क्रिएटेड is through these 3 vibrations, exact not these vibration, ये तो तुम क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? Those vibrations are called as आ, उ, मा। और खास बात यह है, ये तीनों वाइब्रेशंस में तुमको जुबान की जरूरत नहीं पड़ती है। आ, उ, मा, आपका टंग जहां पे है वहां पे रहने दो, आ, उ, मा बोल सकते हो। इससे अलग अलग धर्मों में अलग अलग वर्ड्स बने, जैसे हिंदू में आम, ओम जिसको आप कहते हो, इट्स आमीन, साउंडिंग सिमिलर, आमीन। अब जस्ट वो पास ऑन होते होते ज्योग्राफी के हिसाब से थोड़ा सा बेंड हो गया। सो आ उ मा, पर एकदम से आऊं ये बोलना एट दिस स्टेज इज नॉट सजेस्टेड। अगर आप बहुत गौर से ध्यान दो और कभी आप गौर से आ बोलो, अच्छा वाला डीप वाला आ बोलो, तो यू विल फील देयर आर वाइब्रेशंस इन योर स्टमक, दिस एरिया, ठीक है? आप कभी अच्छे से ध्यान दो, पूरे होठों का सर्कल करो और ऊ बोलो, देयर विल बी वाइब्रेशंस इन द चेस्ट। एंड व्हेन यू क्लोज योर लिप्स यू से मा, तो देयर इज वाइब्रेशन एट योर पिट ऑफ थ्रोट। ट्राई कर सकते हो अभी भी, सो विल मतलब एक्सपीरियंस से ही आएगा और कुछ नहीं। सो यू कैन से आ, सब जन साथ साथ में, रेडी? आंखें खोल के कह सकते हो, लगे मेडिटेशन में मत चल जाना, ठीक है? सब जन सिर्फ ट्राई करो कि पेट के ऊपर एक हाथ रख दो, कोई भी, लेफ्ट राइट डजंट मैटर। रेडी? टेक अ फुल ब्रेथ एंड ट्राई करो कि पेट में वाइब्रेशंस आने की कोशिश। एकदम से आएगा जरूरी नहीं है, बिकॉज अवर बॉडी इज टोटली डिसोरिएंटेड, उसको ओरिएंटेशन में लाने के लिए आ बोलना है। रेडी? चलो 1 2 3 से बहुत कम आएगा पर पेट से आएगा। कई बार आप देखो दूसरे को बोलते हो पेट से मत चिल्लाया करना, बोलो हाँ है ना? नाउ ट्राई ऊ, रेडी? 1 2 3 बोलो। कैन यू फील इट इन द चेस्ट? ये पक्का हुआ होगा, क्योंकि ऊ इज सच अ काइंड ऑफ स्वर जो तुमको कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। हाँ, ओके। थर्ड वन इज क्या बोले बाद से माँ। ओके, दिस इज वेरी इजी, ठीक है? तो तुम हाथ भी ना रखो तो भी समझ में आएगा कि यहीं से माँ निकालना है। रेडी? 1 2 3 है ना? तो अभी आपको शायद पता चला होगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा माँ क्यों बोलते हैं। ऐसे ही नहीं बोलते हैं। सी एक्चुअली दीज 3 आर कंसिडर्ड टू बी चक्रास, बट उसको साइड में रखते हैं। These 3 are considered to be main part of your body. All the chronic ailments goes through these 3 areas only. दूसरा कोई एरिया नहीं है chronic ailments के लिए, ठीक है? हाँ, ब्रेन है but that is psychiatric, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, जब हम ये आ उ मा वगैरह बोलेंगे तो ये वाइब्रेंट रहेगा पूरा? बोलो हाँ है ना? कौन सी चीज अच्छी है, वाइब्रेंट वन या सेल्फ वन? ऑब्वियसली वाइब्रेंट। बोलो हाँ है ना? तो आप ये एरिया को जितना वाइब्रेंट रखोगे उतना आपके लाइफ पे असर पड़ेगा। बट इस मेडिटेशन में हम सिर्फ आ बोलने वाले हैं, हम उ और मा नहीं बोलने वाले। आई रिपीट, हम उ और मा नहीं बोलने वाले, विल ओनली से आ एट द स्टमक। व्हाई? बिकॉज आज तुम एक बेसिक मेडिटेशन कर रहे हो और व्हाट इज नेसेसरी कि मैं तुम्हारे रूट्स को पकड़ के हिला दूं। तुम्हारे जो रूट्स है उसको मैं झंझोड़ के उसमें से मिट्टी विट्टी सब फिल्टर। कभी भी किसी प्लांट को सबसे ज्यादा ग्रो करना है तो सबसे पहले रूट्स क्लीन करो और वापस से उसको प्लांट करो। तो टुडे वी आर ट्राइंग दैट। सर पेट ही क्यों रूट्स है? क्योंकि तुम तुम्हारी मां से कहां से कनेक्टेड थे जब तुम पेट में थे? एम्बिलिकल कॉर्ड। एम्बिलिकल कॉर्ड कहां जाता है? नाभि में, ठीक है? सो वी विल जस्ट फोकस ऑन योर रूट्स कि उसको ठीक करते हैं आज, बाकी प्रोसेस फिर बाद में होता रहेगा आराम से। दिस इज योर स्टेप नंबर कौन सा बोले एक बार से? 3। दिस इज योर स्टेप नंबर कौन सा? 3। पहला स्टेप क्या है? रिवीजन। हाँ, फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टांस एंड नॉर्मल ब्रेथ के ऊपर ध्यान दो। सेकंड स्टेप, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट अ माइंड। बहुत भर के सांस लेना है क्या? नहीं, मीडियम सांस लेना है, मीडियम सांस छोड़ना है। थर्ड स्टेप, 7 टाइम, 7 टाइम, ओनली 7 टाइम पेट के ऊपर
आ बोलना है, हाथ वगैरह रखना नहीं है, जो स्टांस है वो स्टांस थ्रू आउट सेम रहेगा। सो आ बोलना है और ट्राई करना कि पेट के अंदर वाइब्रेशंस आए, ठीक है, महसूस हो ना हो बट ट्राई करना। थोड़ा सा डीप और खराश वाला आ बोलोगे तो धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। दिस इज थर्ड स्टेप। स्टेप नंबर 4, जब 7 टाइम्स आ बोलना हो जाए तो क्या करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, तो फोकस कीजिएगा अच्छे से। 7 टाइम्स आ बोलना हो जाए तो क्या करना है, आप ऐसे बैठे हो आंखें बंद करके, जस्ट टिल्ट योर हेड अपवर्ड्स, ओके। जब भी आप आपका हेड अपवर्ड टिल्ट करते हो तो थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा फोकस आपके आईब्रोज के सेंटर में आ जाता है, ठीक है। सो ऐसा थोड़ा सा एडजस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको 5-10 सेकंड दूंगा एडजस्टमेंट के, और ट्राई करना कि फोकस आईब्रोज के बीच में आए, वो पोजीशन सिलेक्ट करके फिट कर लेना, ठीक है, फिट, और बस उसी पोजीशन में रहना और फोकस आईब्रोज के बीच में करते रहना। कहां फोकस करना है बोले एक बार जैसे, आईब्रोज के बीच में। वंस यू आर फोकस्ड इन द आईब्रोज एंड यू आर स्टेबल, फिर सिर्फ ब्रेथ की तरफ वापस से ध्यान देना, आईब्रोज पे फोकस, सिर्फ ब्रेथ पे ध्यान। ब्लू कलर का एयर आ रहा है, ब्लू कलर का एयर जा रहा है, ना जानबूझ के सांस लेना है ना जानबूझ के सांस छोड़ना है, जस्ट फोकस हियर एंड ब्रेथ को देखो कि ब्रेथ वहीं के वहीं ट्रांसफर हो रहा है, इधर के इधर घूम रहा है, ना जानबूझ के करना है, ब्रेथ जिधर भी जा रहा है जाने दो, तुम सिर्फ ब्रेथ को यहां से यहां तक देखो, दैट यू कैन मैक्स डू। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोले ऐसा नो। दिस इज योर स्टेप नंबर कौन सा बोले एक बार से 4, ठीक है। एक बार आंखें बंद करके ट्राई करके देखो कि हो रहा है, नहीं हो रहा है तो 2-5 सेकंड बाद खुद ही फोकस कर लेना आईब्रोज के सेंटर में, ठीक है, ठीक है। हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो खुद ही फोकस कर लेना। चलो डन एवरीबॉडी, ओके। चलो प्रोसेस के साथ में अपन शुरू करने वाले हैं, ठीक है। एक बहुत खतरनाक सवाल आया है, सर मेडिटेशन के टाइम पे सोचना क्या है। एक बात याद रखना, मेडिटेशन के टाइम पे कुछ सोचना नहीं है, आप जो कर रहे हो उसी के ऊपर फोकस करना है। जैसे अगर आप कोई ब्रेथ के ऊपर फोकस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपकी सोच कहीं जा रही है, तो खुद को कमांड दो, नेक्स्ट बोलो, सी अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है, ये बहुत इसेंशियल है। कभी भी बीच में कोई थॉट आया ड्यूरिंग मेडिटेशन, नेक्स्ट बोलो और वापस फोकस करो कि मैं ब्रेथ ले रहा हूं, ब्रेथ छोड़ रहा हूं, ठीक है। जस्ट जो कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करो और उसी को इमेजिन करो कि मैं यही कर रहा हूं, यही देख रहा हूं, ठीक है। आर यू रेडी गाइस, बोलो हाँ या ना। थोड़ा सा मुंडी मुंडी झटक लो, जिन जिन को नींद आ रही है थोड़ा बहुत पानी पी लो, बहुत ज्यादा भी मत पीना, ठीक है प्लीज, और बैठ जाओ आराम से, रिलैक्स। ट्राई करो कि अगर आप बहुत आसपास बैठे हो तो एक दूसरे का टच ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारे मोबाइल साइलेंट पे कर लो, वाइब्रेट से भी निकाल दो, क्योंकि एक का मोबाइल वाइब्रेट होगा तो सब वाइब्रेट होंगे। सो प्लीज कीप इट लिटरली साइलेंट और स्विच्ड ऑफ। अलग थलग बैठोगे तो इट्स ओके, नॉट अ इशू। आगे दो बहुत सिंपल और सबसे ज्यादा मेन रूल्स, दो बहुत सिंपल और सबसे ज्यादा मेन रूल थ्रू आउट द प्रोसेस के लिए। पूछो क्या, ये पूरे प्रोसेस में कोई आंख नहीं खोलेगा जब तक मैं ना बोलूं, बंद मतलब बंद, ठीक है। फिर दुनिया डूब जाए, नीचे अर्थक्वेक आ जाए, तुम देखो अर्थक्वेक आए तो इट्स वेरी सिंपल, वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। जितने लोग इस दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे उतने इसमें तो यही रह जाएंगे, तो आंखें खोल के फायदा नहीं है। दूसरी बात, एक बार स्टांस ले लिया तो टेक इट एज अ ओथ कि जब तक मेडिटेशन खत्म नहीं होगा मैं उंगली भी नहीं हिलाऊंगा, नाखून भी नहीं हिलाऊंगा। यह जरूर होगा कि जब तुम मेडिटेशन करोगे इधर ईचिंग होगा, इधर होगा, ठीक है, ऐसा लगेगा कहां गया। अब आई एम टेलिंग यू दिस, पता है, क्योंकि जब तुम मेडिटेशन करते हो ना, तुम ट्राई कर रहे हो कि तुम तुम्हारे माइंड को कमांड करो ना तुम इसको समझे नहीं, जिसने तुम्हें 18 साल कमांड किया है, तुम बोल रहे हो आज तुम उसको कमांड करोगे, तो कुछ ना कुछ तो ट्रिक्स तो खेलेगा, ऐसे ही तो छोड़ेगा नहीं तुम्हें, ठीक है। तो ये चीज को याद रखना। तो होगा, ईचिंग होगा, तकलीफ होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, कुछ लोगों का दिमाग ही खराब होगा, किसका सिर हेवी होगा, बहुत सारी चीजें होगी। फर्स्ट टाइम यू आर रीसेटिंग योर एंटायर थिंग, ठीक है। सो प्लीज बी फोकस्ड, ठीक है। दो रूल है, बहुत सिंपल है, आंखें बंद मतलब बंद। दूसरा रूल,
स्टांस लो तो ऐसा लो कि भाई तुम ओथ ले रहे हो कि मैं उंगली भी नहीं हिलाऊंगा जब तक सर नहीं बोलेंगे, ठीक है। नाउ चूज योर स्टांस, मेडिटेटिव स्टांस, राइट हैंड ओवर योर लेफ्ट हैंड, कंपल्सरीली राइट लेग योर लेफ्ट लेग, ठीक है। ऐसा स्टांस ले लो जिसमें 20 मिनट कंफर्टेबली बैठ पाओ, ठीक है। ऐसा एकदम से मत कड़क होके बैठ जाना, मेरे को निकालना मुश्किल होगा, ठीक है। नहीं मैं सर तुमने बोला एज ओ ओथ मैंने ले लिया, भीष्म प्रतिज्ञा नहीं लेनी है, ठीक है। चलो, आर यू रेडी गाइस? राइट हैंड योर लेफ्ट हैंड, राइट लेग ओवर योर लेफ्ट लेग, एवरीबॉडी इज डन? पक्का बोलो हाँ या ना। मुंडी स्ट्रेट रखिए, एकदम स्ट्रेट, मेरे तरफ नहीं देखा तो भी चल जाएगा, इट्स ओके, जस्ट माय वॉइस इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर यू। सो मुंडी स्ट्रेट रखिए प्लीज, ठीक है। और आंखें आराम से बंद कर लीजिए। सिर्फ ब्रेथ की तरफ ध्यान दीजिए। नॉर्मल ब्रेथ आ रहा है, नॉर्मल ब्रेथ जा रहा है। ना जानबूझ के सांस लेनी है, ना जानबूझ के सांस छोड़नी है। ब्रीथ वेरी नेचुरली। सिर्फ ब्रेथ को देखिए। ब्रेथ को देखने में तकलीफ है तो लाइट ब्लू कलर का स्पार्कलिंग एयर अंदर आ रहा है, लाइट ब्लू कलर का स्पार्कलिंग एयर बाहर जा रहा है। जस्ट लुक एट दैट। नॉर्मल ब्रीदिंग। ब्रेथ अंदर आ रहा है, ब्रेथ बाहर जा रहा है। लाइट ब्लू कलर का स्पार्कलिंग एयर अंदर आ रहा है, लाइट ब्लू कलर का स्पार्कलिंग एयर बाहर जा रहा है।